तेवियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप पर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद हमेदाख दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और ये दागबला सुरनाव से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। और ये भी बता दें कि आज बुध है, फरवरी के 17 तारीख, सही 3 फरवरी हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी बता दें कि आज के लिए जो कोर्स है, काम्बियो कोर्स US डॉलर 14,29 है और एरो के वास्ते 7,20 है। फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए ये गोतू के पास ऑनलेदत 11,69 और डीजल का दाम 11,25 है। RBA के पास है ऑनलेदत 12,48 और डीजल है 11,16। तो ये भी आपको पता हो चला। और ये भी लोग चाहते हैं, पुकार कर हैं, रूप ओम वतल के रेखलिंग औतोनासी। मतलब ये है कि आप जानते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार होता है, परिवार ये हुक्म दे सकता है उसको ज़िंदगी, यानी कि मतलब ये है डॉक्टर लोगों के ज़रिए या दवा के ज़रिए ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए औतोनासी ना। तो इसके लिए भी लोग चाहते हैं कि कानूनी तौर और तरीक़ पर यह भी ठीक हो, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। शारमान जो है असम्बली लेत है फेहा पे का, और फिर इसके अलावा ये फीस 4 सितर है, यानी कि असम्बली का। तो ये कहता है, और ये है जो नहीं ठीक तौर पर रेखस्तरासी बासो और बेज़ैतफ़ी कार्तन के सिलसिले में की जाती है, इसके सिलसिले में अपना आवाज़ उठाया है और कहता है एक है पर खुद वोट फॉर ओवर आसान दिसी नो बुंग। बोले कोई अच्छा बात इसके सिलसिले में हमारे ज़बान से नहीं निकल सकता है। हम चाहते हैं निकालने के लिए, लेकिन आसानी नो बुंग, आसान दिसी नो बुंग, अगर बुंग नहीं है तो कैसे अच्छी बात निकलेगा। भैया शारमान ये कहता है ना कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसके सिलसिले में हम आपको बता दें कि कल के प्रोग्राम में भी लोग हमको तार करके इसके सिलसिले में पूछा था। तो आज की न्यूज़ में, और हो सकता है शायद आज प्रोग्राम में भी हम रखेंगे, बहुत से लोग गुजरे हुए वक्त में हेल्थ आर्सन के पास, अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर उनको वापस भेज देते हैं ना। बासो और बेज़ैतफ़ी कार्तन लेकर जाते हैं जो फरफाल हो गया है, तो उनको बहांदल नहीं करते हैं, वापस भेजते। बोले नो नो नो, इकां गोबा का यार है। हालांकि रखेरें ये ऐलान किया था कि जितना कार्ता फरफाल हो गया है, इन लोगों को चाहिए उस पर मरीज़ को देखभाल करने के लिए रेखस्तरासी फरलैंगिंग बासो बेज़ैतफ़ी कार्तन 15 फरवरी तक इस्तेमाल लोग कर सकते हैं जो फरफाल हो गया है। और इसके अलावा न तरवेल औदो कार्तन तोतमनत 28 फरवरी ख्याल ब्लाइफन। और सरकार ये भी बोला है रखेरें के तरफ से कि 28 फरवरी तक, इस महीना की आखिरी तारीख तक ये कार्त खेलदक है। और फिर भी भाई हम क्या बोले, जी में जिसको जिस तरह से आता है उसी तरह से हरकतें करते हैं जिसके साथ वो चाहते हैं, और कोई कुछ नहीं कर पाते हैं। भैया शारमान जो डॉक्टर भी है, मुझे इस बात के लिए खुशी है कि अपना आवाज़ इसमें उठाए हैं। तो भैया आपके कार्ता जो है फरफाल हो गया है, बासो और बेज़ैतफ़ी कार्तन 28 फरवरी तक खेलदक है। Er is nog steeds veel onzekerheid bij verzekerde over garantie van gezondheidszorg। बोले लोग बहुत घबराहट में हैं, gezondheidszorg के सिलसिले में बहुत घबराहट, ये ठीक नहीं है ना। ये लोग इतना हैरान है कि नहीं जानते हैं कि इन लोगों के साथ इसके सिलसिले में क्या होगा। Veel personen die in november, december, januari hun ingevulde registratieformulieren hebben gedeponeerd bij de diverse wijkkantoren, hebben nog steeds niets van het ministerie van Sociale Zaken vernomen। बोले सोशल डेपोनेर कर चुके हैं। भाई देखो कौन कौन सी महीना अखबार लिखता, मैं नहीं कहता, नवंबर, दिसंबर, जनवरी फिल करके वहाँ पर देख चुका है, दे दिए हैं, लेकिन अभी तक एक फुट न चल। कोई जवाब इन लोगों को नहीं मिलता, क्या करते वहाँ के लोगों को। भैया इसलिए मैं कहता हूँ जो उस लायक नहीं वहाँ पर आप रख देंगे काम करने के लिए तो कोई काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो काम नहीं करना चाहते हटाओ उनको ना, हटाओ। तो भैया अभी तक कोई जवाब देव शारमान आर स्टीफन voorzitter, vicevoorzitter, Nationale Assemblée Kurt deze werkwijze van bepaalde artsen en SOSAFO af.
न सिर्फ सोसाफों का, लेकिन जो डॉक्टर इस तरह से हरकतें लोगों के साथ करते हैं, शारवान कहता है कि वो सहमत नहीं है क्योरत अफ, सहमत नहीं इन बातों से। बहुत अच्छा भाई, अगर हम बोलते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। भैया शारवान, मुझे खुशी है कि आप भी अपना आवाज़ इसके सिलसिले में उठाए हैं। बहरहाल अब देखो कि शायद एक बड़ा आदमी अपना आवाज़ उठाए तो इसमें कोई हल होगा। रमधीन भैया क्या कहता है, वो होपन मानद आंस्तान एर्स्ट कोफ दिन वैक्सीनासी तदुन, आने वाले सोमवार को इरादा है कि पहला वैक्सीनासी लोगों को दी जाएगी। कौन सी लोगों को? आफ्लोपन मानद वेर खजौत है जोरख वेहा ओ खुरुन लेख्त, यानी कि इजाज़त दे दिया है। तो दो किस्म का एस्ट्राजेनिका और इंडिया का एंड कोरिया, जो एस्ट्राजेनिका प्रोडक्टन इंडिया एंड कोरिया, यहाँ का फोकस मिनिस्टर रामधीन van volgens kant met deze goedkeuring Suriname dan starten met het vaccineren van personen, यानी कि अब ये शुरुआत हो सकता है कि इंडिया और ज़ैद कोरिया से जो इजाज़त मिला है वैक्सीनासी इस्तेमाल करने के लिए, तो लोग कहते हैं, यहाँ पर मिनिस्टर कहता है कि शुरुआत हो सकता है फ्यूरस के साथ लोगों को, यानी कि ये वैक्सीनासी देने के लिए। Op dit moment heeft het land 1000 doses van het AstraZeneca vaccin Serum Institute of India से ये लोग को मिला है। We zitten natuurlijk met een paar kleine praktische zaken die wij nu aan het afronden zijn। कुछ कारोबार अभी ठीक ठाक करना है, जब ठीक ठाक हो जाएगा तो ये कहता है कि सबसे पहले verpleegkundigen, हकीकत में ये लोग जो वहाँ पर काम करते हैं ना, सबसे पहले उन लोगों को we waren afhankelijk van de modules van de WHO, de laatste training wordt het komend weekend afgerond, यानी कि आखिरी ट्रेनिंग आने वाले वीकेंड में ठीक हो जाएगा। तो भैया WHO को इंतज़ार था, अब वो इजाज़त दे दिया है तो ये काम भी होगा। IMF के सिलसिले में बहुत से चर्चा होता है, तो सुनो IMF की बात क्या है। सूरीनाम और IMF इस वक्त में जो बातचीत चल रहा है, सूरीनाम सहमत नहीं है। ये जो एस मतलब ये है, ये जो हुक्म देता है करने के लिए, जो ये लोग चाहते हैं, लोगों का चाहत जो है, सूरीनाम इससे सहमत नहीं है, न सहमत नहीं है, क्योंकि रखेरिंग के तरफ से ये ज़बरदस्त जुआर ऐसन न, जो जुआर ऐसन हैं IMF का, ये रखेरिंग उस बात से सहमत नहीं, ये लोग नहीं कर सकते हैं। और ये लोग चाहते हैं मार्क कॉन्फॉर्म वेसल कोर्सन ये इस्तेमाल किया जाए। लोग ये कोर्स मार्क कोर्स जो है, रास्ते का स्त्रात कोर्स दाम का वाला, आप जानते हैं, काम्बियो वाला और दाम वाला, वो इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ का सरकार उस बात से सहमत नहीं है, वरना तो कोर्स यूनिफिकासी के सिलसिले में जो बात होता है तो इसमें कोई अहमियत और हकीकत नहीं रह जाएगा ना। और ये भी फग बवेकिंग अपना आवाज़ उठाएंगे इसमें, क्योंकि अपने लोगों के लिए फग बवेकिंग भी चाहेंगे, उन लोगों को लोन्स फॉर होकिंग दिया जाए। अगर इतना ऊंचा ना ये ज़बरदस्त एस जो है, हुक्म जो है IMF का, उसके साथ ये काम करने के लिए, तो भैया फागबॉन भी अपना आवाज़ उठाएगा, सलारस फॉर होकिंग वगैरह। तो सरकार को इस वक्त में बहुत मुसीबत है। जैसे बोले है ज़ेतन में द हंदन इन्हन हार, यानी कि हाथ, हालांकि शायद बहुत से मिनिस्टर के मूरी बार ना है, बाकी बगैर बार के भी अपना हाथ मूरी पे रखेंगे। भाई ये जो समस्या है IMF का, और जनता को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी चीज़ ऑन ट्रैक है। आप जाने ऑन ट्रैक बोले बान पर है, मतलब ये है कि रास्ता पर, सही रास्ता पर, हकीकत पे जहाँ पर होना चाहिए ऑन ट्रैक वहीं पर है ना, लेकिन हकीकत कुछ और बात है। और इसी तरह से और प्रोजेक्शन के सिलसिले में कहा गया है, तो देखो भैया ये हकीकत है या नहीं, तो 10 खातत नितफन लयन दाकिया। और ये सही बात है कि लयन दाकिया से आसान नहीं है कि जिस तरह से लोग सोच रहे हैं कि बहुत आसान है। भैया लिख दे, IMF दे देगा, आसानी है, सभी काम हो जाएगा। फिनेंशियल मिनिस्टर ये बता रहा है लेकिन IMF के ज़रिए जो बातचीत हो रहा है ये बंद नहीं होगा, ये जारी रहेगा। सितवासी लाइक स्ताबिल मारवलीफ नौखन खरोत क्रिसस, बोले ऐसे पता लगे कि जैसे स्ताबिल है, बाकी कुछ स्ताबिल ना है, सिर्फ दिखावा है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त हौसल करता है। एक हौसलार ये बात बता रहा है और कहते हैं कि मुझे जूता बेचना है और क्या क्या बेचना है ना, बहुत सी ऑप्सी, बहुत से रास्ता
वजह ढूंढना पड़ता, कपड़ा बेचना पड़ता, जूता बेचना पड़ता, लेकिन फिर भी भैया जो मुसीबत है ये बहुत मुश्किल से या बिल्कुल हल नहीं होता है। बहरहाल दोस्तों, अपना मुसीबत जो है आप भी कोशिश करो हल करने के लिए। कोपन व मेरफिक्सन सवाल होता है कि अब जब दाम चढ़ता है तो हम लोग और ज़्यादा बाइसिकल ख़रीद कर ना, तेल का दाम बाइसिकल ख़रीद कर चलाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए, खुशौंदेद के लिए। ख़रीदो। और फिट्स फॉर द वीक भी है, पैसा अगर है फिट्स फॉर द वीक ना तो उसको ख़रीद लो, जो इस हफ्ता के लिए बहुत अहम बाइसिकल है। भैया अच्छा है कि बाइसिकल चलाते रहो और मुसीबत और क्या कहते हैं फ़रकेर के मुसीबत से बचते रहो। और तमाम ख़बरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। भैया जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो अहम नहीं है तो हमारे लिए और भैया सोनी के लिए यहीं पर छोड़ देना आप हर एक को। और आज के लिए रेखी सैर साहब सोनी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही तो वादा रहा कि हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।